स्विच होगा कुछ, वहां का स्विच दो न। एमसीबी ट्रिप कर गया होगा इस साइड का। देखो एमसीबी कहाँ है, प्रिंस उठवा दो। और किसी बैच में पंखा का दिक्कत नहीं होता, सिर्फ तुम्हारे बैच में होता है। पूजा वूजा करवाना पड़ेगा। भाई शांत हो जाओ। ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। ग्रेविटेशन में हमने कहा था कि जी के मान में परिवर्तन, यही ना पढ़े थे। आइए हम लोग जी के मान में परिवर्तन को थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। देखो कोई एमसीबी साइड ट्रिप कर गया होगा। जी के मान में परिवर्तन। पिछले क्लास में हम लोग यहां तक पढ़े थे, जी के मान में क्या परिवर्तन। बता, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान क्या होता है? हाँ, घटता है। गहराई में जाने पर घटता है ना, क्लियर है ना। ध्रुव पर ज्यादा कि विषुवत रेखा पर ज्यादा? आप हेलो 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 हेलो। ये डॉक्टर सब इतना डर का राजनीति करता है ना, अगर कोई माई बाप नहीं। अब मेरा भांजा है 3 दिन, आज तेसर दिन है आईसीयू में। आईसीयू में ही लगा, आईसीयू में पूरा आईसीयू खेल खेल के वो तबाह कर दिया। एकरा तोड़ा ओकरा तोड़ा। यहाँ घर पे अलग बात होता है, वहां अलग बात होता है। अब उसको बोल रहे हैं कि डिस्चार्ज, अब बुखार आया नहीं है परसों से। एक भी अब बुखार तो बड़ा नॉर्मल सा चीज है। अब कह रहा है सर डब्ल्यूबीसी काउंट थोड़ा सा कम है, प्रोटीन लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। हम बोले साले तू अपनी जांच करवा, तो हर सब कुछ आगे पीछे होगा। ऐसा कोई है जगह एग्जैक्ट लेवल पे हो? तब फिर हम अपना जो एम्स में रमन सर को फोन किए, उनसे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट का नंबर लिए। फिर एक और हमारे फैमिली में चाइल्ड स्पेशलिस्ट है कोल इंडिया में, उनसे बात किए। बोला ये सब कुछ नहीं है, सब फालतू का भर्ती कर ले। तो कहता है तो सर आपके रिस्क पे ही डिस्चार्ज करेंगे। हम बोले कर दीजिए आप मेरे ही रिस्क पे, क्या हो जाएगा, पटने में न है। ऐसा कौन डॉक्टर है जो घर से नहीं निकलेगा 12 बजे रात को?
नहीं निकलेगा तो ओकरा निकाल लेंगे। ऐसा थोड़े है कि ओकरा कुछ हो जाएगा। हम लोग 5 मिनट के डिस्टेंस पे, ऐसा थोड़े कि हम लोग 150 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, आइए नहीं पाएंगे। अब सिंपल सा बुखार ही है। और WBC नहीं चला, किसी का भी कोई भी जो नॉर्मल रेंज है उससे आगे पीछे सब चीज रहता है सबके। कोई एक चीज तुम खाना कम कर दो, तो जो चीज खाना कम कर दोगे उसका लेवल डाउन हो जाएगा। कोई एक चीज ज्यादा कर दो उसका लेवल अप हो जाएगा, तो मर जाते हैं क्या हम लोग। तो ये सब फालतू। डॉक्टर से ज्यादा कोई नहीं डराता है, वो सीधे कहता है देखिए आप जानिए इतने में तो तुम्हारा हलवा टाइट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अब मेरे बहनोई है वो हमको कह रहे हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये बात पे तेसर दिन है। हम बोले ये बात पे अब चौथा दिन नहीं होगा, हम जानेंगे कुछ होगा तो हम है ना। एक पर एक दुष्ट सब। अब देखो कहते हैं आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब पूरे हॉस्पिटल में इकलौता पेशेंट है वो, क्योंकि वो वहां पर टाइम देते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन पूरा हॉस्पिटल में इकलौता पेशेंट। अब पूरा आईसीयू में अकेले है वो, 80 को बेड पे वो खेल रहा है। कहता है आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चला जी। अब गौर फरमाइएगा, आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। अब चला इसको जब आप पढ़िएगा तो इससे रिलेटेड लगभग 40 गो ऑब्जेक्टिव है जो आपका बन जाएगा। अगर घटा हुआ चीज बढ़ गया, बढ़ा हुआ चीज घट गया, तो 40 ऑब्जेक्टिव खत्म। फिर 40 में से 40 का 40 गड़बड़ हो जाए। तो आप कहिएगा सर इसको कैसे बनाना है, तो आप गौर से समझने की चेष्टा करें। हम कहते हैं आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। ये विषुवत रेखा है, कौन रेखा है, और ये चला ध्रुव है। ये विषुवत रेखा है और ये क्या है, ध्रुव है ना। तो चला गौर फरमाइएगा, ये क्या है, ई क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, है ना। अब मामला ये है चला कि किसी के पास रफ पेज है क्या, रफ पेज देना 4-5 को। रफ जगह कोई काम नहीं होगा रफ कहते हैं, नया पेज को रफ नहीं कहते हैं। बना के लाई है देखो, ये लड़की को पता था कि हम जो है इसका यूज करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इचला मान लीजिए पृथ्वी है ना। अभी ये ध्रुव पर ये विषुवत रेखा है ना। अब बताइए पृथ्वी पर अभी हम लोग खड़े हैं, यहां आराम ज्यादा होगा कि हवा में लटका देंगे तो आराम ज्यादा हो। हाँ, या पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई पर जाने पर आराम कम होगा। आराम कम होगा तो जी का मान कम होगा। आप पृथ्वी के सतह से गहराई में जाइएगा तो गहराई में भी गड्ढा खोद के आपको लेके चल जाए, गर्मी लगेगा, आराम कम होगा कि ज्यादा। तो पृथ्वी के स्तर से गहराई में जाने पर आराम कम होगा, इसलिए जी का मान कम होगा। और कम होते 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 सेंटर पे जाएगा, 0 हो जाए। ठीक है, अब बताइए हमको आराम कहां ज्यादा है, ध्रुव पर ये विषुवत रेखा पर। ये ध्रुव है, ये विषुवत रेखा। आराम कहां ज्यादा है, ध्रुव पर ज्यादा है, अब विषुवत रेखा पर कम। तो आराम ध्रुव पर ज्यादा है इसलिए जी का मान ज्यादा होगा। अब विषुवत रेखा पर आराम कम है, यहां आराम कम है ना, यही विषुवत रेखा है। यहां पर आराम का मान क्या है, कम। मान लीजिए ये आदमी है तो यहां आराम कम न है, आराम कम है तो जी का मान कम है। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पर आराम कम है तो जी कम है। आप पृथ्वी के सतह से गहराई में जाने पर आराम कम है इसलिए जी कम है। केंद्र पर जाएंगे तो कितना होगा, 0। अब आराम कहां ज्यादा है, ध्रुव पर ज्यादा है कि विषुवत रेखा पर। तो यहाँ आराम ज्यादा है इसलिए जी का मान ज्यादा है, यहाँ कम है तो इधर से इधर आएंगे तो घटेगा, इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। सही है ना। अब अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा या घटा देते हैं तो देखो तो आराम में कोई फर्क पड़ेगा कि ध्रुव पर क्या आराम में कोई फर्क पड़ेगा। तो पृथ्वी गति बढ़ा या घटा देने पर ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन पृथ्वी की गति अगर बढ़ा देंगे, पृथ्वी की गति अगर बढ़ा देंगे बहुत तेज, तो इसका आराम घटेगा कि बढ़ेगा,
इसको चला, ये कॉर्नर पे बैठा है, जोर से घुमा देंगे तो एकरा नहीं लगेगा फेंका जाएंगे। तो यहाँ पर आराम, जितना जोर से घुमाइएगा, पृथ्वी गति बढ़ा दीजिएगा, विषुवत रेखा पर आराम का मान घटेगा और 17 गुनी से अधिक कर जाएगा, 0 हो जाएगा। आज जब पृथ्वी की गति को कम कर दीजिएगा तो यहाँ पर आराम का मान बढ़ेगा, क्या होगा? आज जब चला रोक दीजिएगा तो दोनों जगह क्या हो जाएगा? रोक दीजिएगा दोनों जगह क्या हो जाएगा? समान आराम हो जाएगा। फिर से देखिए, अभी नहीं बुझाया होगा, अब बुझाएगा। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने के कारण जी का मान घटेगा क्योंकि आराम घटेगा। पृथ्वी के सतह से गहराई बढ़ने के कारण जी का मान घटेगा क्योंकि आराम घटेगा। केंद्र पर जाने पर 0 हो जाएगा। बोलो न रे। पृथ्वी ध्रुव पर ज्यादा होगा आराम, और विषुवत रेखा पर आराम क्या होगा? कम होगा। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे घटेगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे बढ़ेगा। अब पृथ्वी की गति तेज कर देंगे तो ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप पृथ्वी की गति कम कर देंगे तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पृथ्वी की गति तेज कर देंगे तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटेगा ना। आप पृथ्वी की गति कम कर देंगे तब विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा ना। आज 17 गुनी से अधिक कर देंगे, 0 हो जाए। आज जब चला पृथ्वी गति रोक देंगे, दोनों जगह समान होगा। सही है। अब देखो इसका एक और है आवर्त काल, आगे पढ़िएगा आप। T बराबर 2π√L/g, और एक होता है W बराबर mg, पढ़े हैं? W बराबर क्या होता है? mg। T बराबर 2π√L/g, W बराबर क्या होता है? mg। अब देखिए, ये अगर बढ़ेगा तो घटेगा, ई घटेगा तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ई घटेगा तो घटेगा, ई घटेगा तो बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तो घटेगा, ई 0 होगा तो अनंत होगा, ई 0 होगा तो 0 होगा। बुझा रहा है रे? ई अगर चला 0 होगा तो अनंत होगा, ई अगर ये 0 होगा तो अनंत होगा, ई 0 होगा तो 0 हो जाएगा। बोलो। ई घटेगा तो क्या होगा? ई बढ़ेगा तो ई 0 तो 0, ई अगर घटेगा तो घटेगा, ई बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अब देखो पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पर, अब देखो कितना ऑब्जेक्टिव है, 13 या 39 को ऑब्जेक्टिव। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान क्या होगा? एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटेगा, जी घटेगा, टी का मान बढ़ेगा, आवर्त काल इसको कहते हैं, आगे पढ़िएगा। जी घटेगा तो डब्ल्यू का मान घटेगा। यानी अगर कहते पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई पर जाने पर किसी वस्तु का जो भार होगा वो घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। जी घटेगा, डब्ल्यू घटेगा ना हो। इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? आई। अब कहेगा पृथ्वी के केंद्र पर भार का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर यहां पर जी का मान 0 होगा, जी का मान 0 होगा, डब्ल्यू का मान 0 होगा। बोलो न रे। अगर कह देगा पृथ्वी के सतह से गहराई में जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। जी घटेगा तो टी बढ़ेगा, और जी घटेगा डब्ल्यू बढ़ेगा। बढ़ेगा। जी घटेगा, डब्ल्यू घटेगा। क्या नहीं बुझा रहा है? कल आया तू? कल नहीं ना आया था क्लास? आया था? अच्छी बता। अब उसके पहले गायब था, है ना? वेरी गुड। ये चेहरे देख के पता चल रहा है। कुछ होते हैं लोग ओवर मुस्कान, मतलब नहीं आया। सांप मर गया, मतलब नहीं आया। आज जे आ रहा है वो बीच में रहेगा, ना हंसेगा ना शोक मनाएगा। ये छोटा हमको लगता है बहुत दिन से नहीं आ रहा था, 8-10 दिन हो गया। अरे छोटा तो मुस्की हंसी बता रहा है कि तू फ्रॉड है। कहाँ घर है तुम्हारा? यूपी। यूपी में काबा? गोरखपुर? मुरादाबाद? कैसे काम चलेगा? ध्यान दो ना, मामला गड़बड़ा जाएगा। बाबा के भरोसे क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं बनेगा। बाबा के भरोसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप देखो फिर से समझो। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटेगा, जी घटेगा, टी बढ़ेगा, जी घटेगा, डब्ल्यू घटेगा। सही है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो।
वेरी गुड। हाँ, यूपी में बाबा बा। अब चला देखो, मामला ये है कि पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर बढ़ने पर जी का मान क्या होगा? घटेगा। गहराई में जाने पर घटेगा, बढ़ेगा। केंद्र पर जाने पर जीरो। ध्रुव पर ज्यादा कि विषुवत रेखा पर जाने? ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर। पक्का? पृथ्वी गति तेज या धीमा कर देंगे ध्रुव पर। आप पृथ्वी गति तेज कर देंगे ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर घटेगा। आप पृथ्वी गति कम कर देंगे तो बढ़ेगा। रोक देंगे दोनों जगह बराबर हो जाए। सही है ना? बाहर चला। आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। अब द्रव्यमान और भार में अंतर, किसमें किसमें अंतर? द्रव्यमान और भार में अंतर। एक तरफ लिखते हैं चला द्रव्यमान, और एक तरफ लिखते हैं भार, है ना? एक तरफ लिखते हैं द्रव्यमान और एक तरफ लिखते हैं क्या? भार। अब ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, भार को w। इसका फॉर्मूला होता है w बराबर mg। इसका फॉर्मूला होता है w बराबर क्या? mg। ठीक है, गौर फरमाइएगा। द्रव्यमान m, w बराबर क्या? mg। अब चला, कहने का मतलब यह हुआ कि द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि है। लेकिन भार एक प्रकार का बल है जो नीचे की तरफ लगता है। भार एक प्रकार का बल है जो किधर की ओर लगता है, इसलिए बल सदिश राशि न है, तो यह भी सदिश राशि। भार एक प्रकार का क्या है चला? बल है जो किधर की ओर लगता है, इसलिए ये भी एक अदिश राशि है, सॉरी सदिश राशि है। कौन राशि है चला? अब देखो, इसका मान अगर यहां पर 5 किलोग्राम है, इसका यूनिट हो जाएगा चला किलोग्राम, एसआई मात्रक किलोग्राम। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा केजी। द्रव्यमान का केजी ना, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन। भार एक प्रकार का बल ना है, तो न्यूटन। एनी डाउट? अब चला, इसका मान जैसे यहां पर अगर 5 किलोग्राम आप लेते हैं कोई चीज, तो आप चंद्रमा पर भी जाइएगा तो 5 किलोग्राम रहेगा। यहां अगर आप किसी चीज को 5 किलोग्राम लेते हैं, चंद्रमा पर भी जाइएगा तो कितना किलोग्राम रहेगा? 5 किलोग्राम रहेगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। अब चला, मामला ये है कि इसका मान हर जगह समान होता है। इसका मान क्या रहता है? नियत रहता है। इसका मान क्या रहता है? नियत। इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, तो ये भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। इसका मान अलग अलग जगह पर क्या होता है? अलग अलग होता है। किसका मान? जी का नहीं, जी का तो वे करता है डब्ल्यू का। डब्ल्यू का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ठीक है। भार एक प्रकार का क्या है? बल है, जो किधर की ओर लगता है? नीचे की ओर। ये सदिश राशि है चूंकि बल है, इसका ऐसा ही मात्रक चूंकि बल है तो न्यूटन है। ये अदिश राशि है, द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती। कभी हम लोग नहीं कहते 5 किलोग्राम पूरब की तरफ, तो द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए यह अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है। इसका मान नियत रहता है, कभी बदलता नहीं।
अब देखो द्रव्यमान और भार में अंतर, किसमें किसमें अंतर चला? द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं बदलता है, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम जी। भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग। सही है ना? किसका मान अलग अलग होता है? भार का, अलग अलग जगह पर अलग अलग। द्रव्यमान को चला मात्रा भी कहते हैं, लिख लो वहां पर। कभी कभी पूछ देता है द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मात्रा। द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मात्रा। इसका एसआई मात्रा क्या है? किलोग्राम। और इसका डब्ल्यू का एसआई मात्रा क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन। द्रव्यमान अदिश है कि सदिश है? क्या है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है। भार क्या है? सदिश। द्रव्यमान में कोई दिशा होता है, इसलिए ये अदिश राशि है, और भार में दिशा होता है नीचे की ओर, इसलिए ये क्या है? सदिश राशि। अब देखो चला, इसके क्वेश्चंस बड़े अटपटे आते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? जी। पृथ्वी पर होता है जी, और चंद्रमा पर जाइएगा ना तो G/6 होता है। चंद्रमा पर कितना होता है? अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में किसी भी वस्तु का भार कितना होता है? 0। क्योंकि अंतरिक्ष यान के अंदर या निर्वात में जी का मान 0 होता है। किसका मान 0 होता है? इसलिए तो जी का मान 0 होगा तो भार क्या होगा? भार बराबर होता है एम जी। जी का मान 0 होगा, W1 0 होगा। आज चंद्रमा पर जी जी होता है कि G/6 होता है? हाँ, देखो क्वेश्चन लिखिएगा, चुपचाप रहिएगा, कोई आंसर नहीं बोलिएगा। छोड़े, बोर्डे पर क्वेश्चन है, 1 मिनट, तब तो आपके पास आंसरो है। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 600 न्यूटन है, कितना न्यूटन है, तो चंद्रमा के सतह पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? आंसर लेकिन इसका गलत है, बताइए आंसर क्या? कितने लोग ए नंबर के फेवर में है? बी नंबर के फेवर में? सी? सीओ है। डी इज द राइट आंसर। वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा किलोग्राम होता है। होता है तो कैसे होगा? द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। बोलो रे, तो कैसे होगा? तो चला कह रहा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है ना, कितना है? 600 न्यूटन। चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान जो यहां होगा वही वहां होगा, क्योंकि द्रव्यमान का मान कहीं बदलता नहीं है। तो चला यहां पर W बराबर mg है। W बराबर क्या है? mg। तो W का मान दे दिया यहाँ 600, m और g का मान सबको पता है 10। g का मान कितना? 10। तो m का मान हो जाएगा 60 kg। तो जो यहां होगा वही ना यहां होगा, क्योंकि द्रव्यमान का मान कहीं नहीं बदलता। किसका मान बदलता है? भार का। यहां द्रव्यमान क्या होगा, तो जो द्रव्यमान यहां होगा वही वहां होगा। आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। 60 kg इज द राइट आंसर। बोलो रे, सही है? सोल्यूशन नहीं लिखा हुआ है, तनी लिख लो। लिखा हुआ है, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 60 न्यूटन है, देखो यहां ये पृथ्वी के सतह पर है, पृथ्वी के सतह पर है, डब्ल्यू का मान कितना? 60 न्यूटन। तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? यही ना है, चंद्रमा पर। कहां पर? तो चंद्रमा पर क्या होगा? चंद्रमा पर क्या मांग रहा है? उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? तो यहां पर द्रव्यमान निकाल लीजिए। mg बोले तो 60, m बोले तो 60, बट g इज इक्वल टू 10 kg। यहां पर 10 हो जाएगा, 10 छके 60, तो कितना केजी हो जाएगा? 6 kg हो जाएगा। तो यहां पर भी m का मान कितना हो जाएगा? 6 kg हो जाएगा।
आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। बोलो रे, ये हमेशा ध्यान रखना कि पृथ्वी के सतह पर जो डब्लू का मान होता है, ये जो पृथ्वी का सतह है, यहां पर जो डब्लू का मान होता है वो mg होता है। और चंद्रमा पर जो होता है डब्लू का मान वो mg या बटा 6 होता है, क्योंकि वहां g का मान g बटा 6 होता है। वहां g का मान क्या होता है? g बटा 6। पृथ्वी पर डब्लू का मान क्या होता है? mg। और चंद्रमा पर क्या होता है? mg बटा 6। क्या होता है चला? पृथ्वी पर क्या होता है? आज चंद्रमा पर क्या होता है? mg या बटा 6। नहीं बुझा रहा है? चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार कितना है? 600। देखो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार दे दिया है 600, यानी mg बटा 6 का मान ना 600 दिया है हो। तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? पृथ्वी पर W बराबर होता है mg। तो mg का मान यहां से निकाल के यहां रख दो। mg का मान कितना हो जाएगा? 3600 न्यूटन। यहां लाके रख दो, आंसर हो जाएगा। बोलो रे, बुझा रहा है? कहता है चंद्रमा पर है 600 न्यूटन, किसी वस्तु का भार 600 है, यानी mg बटा 6 का मान 600 है, तो mg का मान 3600 हो जाएगा। पृथ्वी पर W और mg होता है, तो mg का मान 3600 हो जाएगा आंसर। बोलो। अब चला पलायन वेग। कौन वेग? पलायन वेग क्या होता है? ठीक ना? पलायन वेग होता है अगर किसी वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वस्तु को, ठीक है, अगर वस्तु को हम, जैसे सुना होगा कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर से पलायन कर गए, बोला जाता ना, जो कभी वापस नहीं आए। बुलंद रे, पलायन करना मतलब होता है वापस ना आना। बुलंद रे, तो अगर किसी वस्तु को हम ऐसे फेंकें और वो वस्तु वापस लौटकर कभी ना आए, तो जिस वेग से हम फेंकते हैं उस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। ना बुझला हो? अगर किसी वस्तु को हम फेंकें और वो वस्तु वापस लौटकर ना आए, तो वह वेग कौन वेग कहलाता? पलायन वेग कहलाता। हाँ कि ना? तो चला, अभी वेग कितना है? ये वेग है पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब आप समझिए वेग कितना है कि 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर पिंड पार कर जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं हो गया? मतलब आप यहां से किसी वस्तु को फेंकें और दानापुर पार कर जाए 21 सेकंड में। गांधी मैदान 3 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर पार करे कितना सेकंड में? 1 सेकंड। अगर आप ऐसा कर दीजिएगा, इतना वेग जनरेट कर दीजिएगा, तो वस्तु वापस लौट कर नहीं आएगी। तो आप कहिएगा कि सर तो ये के जनरेट किया? ये कह रहा है साइंस की ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा। अगर आप जनरेट नहीं कर पाइएगा तो फिर आप देख भी नहीं पाइएगा ऐसा। अगर ऐसा कोई जनरेट कर पाता चला, तब तो लोग आम खाता, गुठली फेंक देता, केकरो चक्कू मार देता, वो आदमी फेंक देता था। नहीं, अब फिर वो लौट कर वापस नहीं आता। तो चला, क्या ऐसा संभव है? नहीं है। लेकिन अगर ऐसा संभव है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अगर किसी वस्तु को फेंक दिया जाए तो वस्तु वापस लौटकर नहीं आए। पृथ्वी पर, चंद्रमा पर जाइएगा 2.34,
किलोमीटर पर सेकंड, ये तो बहुत कम नहर चला तो, लेकिन बहुत कम में भी बहुत ज्यादा है। जैसे यहां से गांधी मैदान 2.5 किलोमीटर है, अब उतना 1 सेकंड में पार करना किसी बॉडी को ही संभव है? रूम तो पार नहीं कर पाएगा, गांधी मैदान तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि अगर चंद्रमा पर आप जाके ज्यादा उछल कूद कीजिएगा, कहीं आप विवेक को प्राप्त कर लिए तेजी से झटकों में, फिर आप लौट कर कभी नहीं आइएगा। कितनों बाप बाप कीजिएगा कि हमरा जहां थे हमरा वहीं पहुंचा दो, फिर आप लौट कर नहीं आइएगा, आप पलायन कर जाइएगा। ठीक है, इसीलिए चंद्रमा पर जाने वाला जो व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे चलता है, आपने पीठ पर बोझा बांधकर चलता है। पीठ पर क्या बांध कर चलता है? क्योंकि उसको पता है कि W = mg/6 है चंद्रमा पर, है ना? तो जी के मान में ही तो ग्रह का है, इस पे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता, वो अपना द्रव्यमान बढ़ा लेता है। तुम आप कहोगे द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहता है। भैया द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है मतलब 1 किलो चावल यहाँ 1 किलो है, घरों पर 1 किलो रहेगा, लेकिन 1 किलो चावल में आधा रास्ता में जाके आधा किलो मिला देंगे तो 1 किलो रहेगा, बदल जाएगा। तो चला द्रव्यमान अगर कोई यहाँ 1 किलोग्राम है, द्रव्यमान को बढ़ा लेगा, द्रव्यमान बढ़ा लेगा तो भार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा तो नीचे की तरफ लगने वाला बल बढ़ेगा, अब बल बढ़ेगा तो ज्यादा उछल नहीं पाएगा। बोलन रे, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री जो आपको चंद्रमा वगैरह पर दिखाई देंगे वो फूले फूले दिखाई देंगे, क्योंकि वो अपना भार क्या कर लेता है? बढ़ा लेता है। सूर्य पर पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य पर किसी ने नापा नहीं है, अंदाजा लगाया है। अब चला मामला क्या है कि सूर्य पर जो जाओगे वो कोरा जाने देगा? सूर्य पर जैसे जाओगे वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जाने देगा? ऐसा जगह रखेगा कि पतो नहीं चलने देगा। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 239 डिग्री सेंटीग्रेड पर तुम आदमी पिघलने लगता है, आपका टेम्परेचर है 6000 डिग्री से आज तक, इसीलिए वहां कोई गया नहीं है। अब देखो चला, पलायन वेग का जो मान होता है, पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौटकर नहीं आती। क्लियर है ना? कहते हैं पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौटकर नहीं आती। अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान, अब देखो, लौटकर आती है कि नहीं आती है? पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौटकर नहीं आती। तुझे ना देखो तो मान लो ये कोई वस्तु हम लोग फेंक रहे हैं जो जिसका द्रव्यमान छोटी m है। क्या है? क्या है? और इस ग्रह का द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या r है ना? तो पलायन वेग का फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी का √2gm/r। क्या होता है फॉर्मूला? √2gm/r। ठीक ना? अब चला, ये देखो em किसका है? ग्रह का है कि वस्तु का है? m किसका है? r किसका है? ग्रह का ना? तो बताओ पलायन वेग का मान जो है फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है क्या? छोटी m पर निर्भर कर रहा है क्या? कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप देखिए कि सुइया फेंके कि चींटी फेंके कि हाथी फेंके, पलायन वेग उतने रहेगा जितना है, 11.2 रहेगा पृथ्वी पर। हाथी को फेंकना है तो ये उतने वेग से फेंकिए तो वापस नहीं आएगा, चींटी को फेंकना है तो ये उतने वेग से फेंकिए तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर। अब बताओ कितना कोण पर फेंकना है, इस पर भी निर्भर कर रहा है क्या? ऐसे भी फेंकिएगा तो यो नहीं आएगा, इसे फेंकिएगा तो यो नहीं आएगा, इसे फेंकिएगा तो यो नहीं आएगा, इसे फेंकिएगा तो यो नहीं। अब साफे ऐसे फेंक दीजिएगा तो पृथ्वी पर रह जाएगा, लेकिन किसी भी कोण से फेंकिएगा तो वापस लौटकर नहीं आएगा। अब बताइए, एक फॉर्मूला हम बताई थी आपको, G = gm/r², याद है? यहां से अगर चला G बराबर G, हाँ, बड़ी जी का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा? gr² हो जाएगा। बोलो रे, अब यहां से चला वैल्यू पुट करेंगे, v = √2, g के जगह पर लिख देंगे gr² m × m/r। देखिए ठीक लिखे हैं,
टू के जगह 2a छोड़ दिए, जी के जगह पर यहां से जी आर स्क्वायर बटा एम लिख दिए, एम और आर जैसे था वैसे छोड़ दिए। बोलन रे, एम एम कट गया, आर आर कट गया, क्या हुआ? 2gr होगा। क्या किए नहीं समझा? पलायन वेग का फॉर्मूला होता है √2gm बटा आर, और जी बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर होता है। यहां से बड़ी जी का वैल्यू निकालिए, जी आर स्क्वायर बटा एम, यहां ले जाके पुट कर दिए, देखो यहां ले जाके पुट कर दिए, बोलन रे, और सबको काट खोट दिया तो √2gr आ गया। तब बताओ पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान या प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता, केवल ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। केवल ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। कहता है अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m और त्रिज्या r हो तो उस ग्रह के लिए पलायन वेग का जो मान होगा √2gm बटा आर होगा। g बराबर gm बटा आर स्क्वायर होता है, बड़ी जी का वैल्यू जी आर स्क्वायर बटा एम ले लेंगे, g का मान समीकरण 1 में रखेंगे, और जब रख देंगे यहां पर सबका वैल्यू जी आर स्क्वायर बटा एम, तो यहां आ जाएगा √2gr। डायरेक्ट ही आपको याद रख लेना है √2gr। अब कहता है चला पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर और ना ही प्रक्षेपण कोण पर। आप पृथ्वी के लिए पलायन वेग, चंद्रमा के लिए पलायन वेग, आज सूर्य के लिए पलायन वेग, देखो ये कितना बोझा बांध लिया है पीठ पर, बोलो रे, हे देखो। कहते हैं चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांधकर उतरते हैं क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम होता है। पृथ्वी पर होता है 11.2, चंद्रमा पर होता है 2.34। बोलो रे, चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? देख लो ये पूरा का पूरा अंतरिक्ष जो है काला दिखाई देता है, मतलब समझ लो तोरा कुछ नहीं दिखाई देगा, तुम जहां हो उतने दूर तोरा दिखाई देगा, अगल बगल में देखोगे तो पता नहीं चलेगा कुछ है, कंप्लीट ऐसा काला दिखाई देगा। ठीक है, तो कहते हैं चला पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस आएगा। पलायन वेग फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता। पलायन वेग पृथ्वी के लिए 11.2, चंद्रमा के लिए 2.34, सूर्य के लिए 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है, किलोमीटर पर सेकंड होता है, ध्यान रखना। एक ऑप्शन दे देगा 11.2 मीटर पर सेकंड, एक दे देगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, क्या मारना है? किलोमीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर है? कहां के लिए? 11.2 चंद्रमा के लिए है, पृथ्वी के लिए है। अब वहां पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर क्या बांध लेते हैं? बोझा, ताकि उसका भार जो है W बराबर यहां होता है mg/6 ना, तो उसका m जो है बढ़ा हुआ रहेगा, नीचे की तरफ लगने वाला जो W है वो क्या होगा? ज्यादा, तो भारी रहेगा, तो वो धीरे धीरे चलेगा। बोलो रे, नहीं तो जोर से चलेगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। यहां पर अभी चाह के भी जोर से नहीं चल सकता। चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। अब चला बता, आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? जी। नीचे से ऊपर जाएंगे आराम का मान क्या होगा? घटेगा। अंदर जाएंगे केंद्र पर, ध्रुव पर ज्यादा कि विषुवत रेखा पर? ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे, घटेगा। अब विषुवत रेखा ध्रुव की ओर जाएंगे, बढ़ेगा। पृथ्वी गति तेज या धीमा कर देंगे ध्रुव पर, पृथ्वी गति तेज कर देंगे तो विषुवत रेखा पर घटेगा। अब पृथ्वी गति कम कर देंगे तो विषुवत रेखा पर बढ़ेगा। बोलो रे, एनी डाउट? क्लियर? पक्का? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना? 17 गुनी से अधिक कर देंगे तभी विषुवत रेखा पर 0। कहां 0? आप पलायन वेग वह वेग जिससे फेंके वापस न ना आएगा। पृथ्वी के लिए कितना? चंद्रमा के लिए कितना? चंद्रमा के लिए 2.34, सूर्य के लिए कितना? 42 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड है ना। लगता है ना कि एक बार कहेंगे आक्रमण तो कोनो देश जीत लेगा, छोटा सा। अब देखो हम बैठेंगे तो बैठाएंगे, पेशेंस कैसे आएगा? मेरा काम वो भी सिखाना तो है। ये वो हिल के दिखाओ, वो छोड़ा
कहाँ जैसे जाना है, यहाँ के बाद उठ के पहले तो मोबाइल पे जाना है सर। पहला काम सर, 40 मिनट आप उनको मोबाइल से दूर कर दिए हैं। पहला काम तो ये है कि मोबाइलवा को देखना है। आज दूसर काम भूख लगल है, मुढ़ी तुढ़ी जे होगा सर, 4 फक्का लेंगे नहीं। 4 फक्का जब तक लेंगे नहीं तब तक सर शांति नहीं। हाय रे पगला। आज एगो लड़का आया चला, कहता है ना कि सर हमारी फीस लौटा दीजिए। हम बोले क्या हो गया? बोलता है सर मेरे पिताजी मर गए। बोला इस साला ये कैसे हो गया? ये कल एडमिशन लिया आज पिताजी। तो हम बोले मोबाइल दो। मोबाइल दिया, उसमें उसके पापा का नंबर था। पापा के का नंबर जनरली सबके मोबाइल में रहता है। फोन लगाए हम बोले आप रमन के पापा बोल रहे हैं? कहता हाँ बोल रहे हैं। हम बोले ऐसा क्यों किया चला तुम? गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रहा था। कहता है सर मन नहीं लगता है। सर मन नहीं लगता है सर। खूब रोने लगा, भुकार भुकार के। सर अकेले रहते हैं रूम में। बोले हाय रे पगला। जैसे वो बहुत बच्चा था चला, अभी मतलब इंटर करके 16.5 साल ओकर उम्र था। तो ओकर कोई बड़का भाई रेलवे में है, तो वही भेजा था। तो ओकर हम एडमिशन लिए, पढ़ेगा अपना। बोला सर अभी से तैयारी करेगा। तो 16 साढ़े 16 साल के बच्चा को रूम में तुम छोड़ दोगे अकेले, तो वो तो पागले न हो जाएगा। आज ईमानदारी से बताओ चला, जब तुम पटना पहली बार आया था तो तेरा मन करता था ना चल जाए? करता था? लगता होगा कब जाए, ठीक ना? लेकिन जब 2-4 महीना हो जाएगा, अब जाने का मन नहीं करेगा। आज साल 2 साल हो जाएगा, समझ लो बियाहो श्राद्ध में नहीं जाएगा। तो होता क्या है, जब भी आप नए प्लेस पे जाते हैं तो आपको मन नहीं लगता है। लेकिन महीना, हम लोग जब बोले 3 गो दोस्त गए थे, 2 गो चल आया, हम रह गए। पहला दिन जब क्लास घुसे न चला, बाबूजी 70,000 जमा किए थे काउंटर पे। क्लास घुसे ना तो बाबूजी को फोन किया, पहले तो गए डायरेक्टर के पास, हमारे पैसा दे दीजिए, हम जा रहे हैं गौर। तो डायरेक्टर पैसा नहीं दिया। तो नहीं दिया, समझ लो कि नॉट रिफंडेबल। तो हमको समझो, हम अभी तक वो डायरेक्टर को, वाइस प्रिंसिपल थे हमारे, उनको अभी भी हम थैंक यू बोलते हैं चला कि वो हमारा पैसा उस दिन नहीं दिया। अगर वो हमारा पैसा उस दिन दे देता, हम ट्रेन पकड़ लेते, चाहे जे हो जाए। गार्जियनशिप भी बहुत जरूरत की चीज है। बहुत चीजें होती है जो आपको पते नहीं होती है कि आगे क्या होना है। तो फिर चला पापा को फोन किया, पापा बोले इज्जत प्रतिष्ठा की बात है बेटा, बचा लो हमारी इज्जत। गांव में हल्ला कर दिए मेरा बेटा इंजीनियर बन गया। तो बाप का इज्जत तो बचाना था। फिर पढ़ने लगे न चला, तुम समझो घर आने के नाम से डर लगता था कि साला घर जाना है, इतना लंबा ट्रेन में सफर करना। तो अभी आपको जो भी बच्चे नए नए पटना आए हैं, मन लगाने के लिए आप पहले तो 1-2 फ्रेंड्स बनाइए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए। कभी कभार एनआईटी चल गए घूमने, वहां बढ़िया बढ़िया चीज देखने को मिलेगा। दिल करता है कभी कभार मूवीज देख लीजिए, तो आपका टाइम ये कटेगा। और इस समझो कि कोई भी शौक से पटना में नहीं है, दुख से और मजबूरी से ही। वो अपने दुख को खत्म करने के लिए, माँ पिताजी के दुख को खत्म करने के लिए तुम पटना आया है। तो आज चला पढ़ने के लिए, तो हम कहते हैं भगवान राम भी जंगल गए थे। ओकरा से बड़का बाप के बेटा तू है नहीं। राजा दशरथ ज्यादा अमीर तोर बाबूजी हैं नहीं है ना? वो जो जंगल भेज दिए थे। अर्जुन कहाँ गया था? जंगले में ना शिक्षा ग्रहण किया। तो चला मन नहीं लगाना है, मजा नहीं लेना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक ना? और ये त्याग है, ये तपस्या है। जो तुम आप बोले, वो दोनों जो मेरे साथ नहीं रहा, वो चल आया। क्योंकि मम्मी को तुम फोन करेगा, मम्मी तबीयत बहुत खराब है, मम्मी का चलियो ना होते पढ़ाई उढ़ाई, घरे रहा तू। लेकिन मेरे पिताजी बोले थे कि या तो मर जाना
न तो कुछ कर के आना। तू हमसे एक बार मर जाओ। घर जाते थे न, चला पिताजी हमारे ऐसे रहते थे, ऐसे देखते थे, साला ये आ गया, ऐसे देखते थे, ये साला फिर आ गया। हम अपना चुपचाप निर्लज के जैसा कि इसको तो 5 मिनट फेस करना है, इसके बाद तो पूरा गांव मेरा है ना। ये 5 मिनट में हमारा आंख दिखा लेगा। बैग किसी तरह रखना है, खाना खाना है, उसके बाद एक नजर से ओझल हुए, फिर पूरा गांव मेरा है, ठीक ना। तो चला, लेकिन अब लगता है कि वो कितना जरूरी था, ओकर डर कितना जरूरी था। वो नहीं होता तो हम घर चल जाओ। वो दोनों जो घर गया तो एगो चला दुकान खोल ले है दूध के, आ एगो जो दोसर था वो मिल चला रहा है, आटा चक्की। तो तू समझ रहा है ना, 6 से 8 महीने कष्ट काटना होता है, ठीक ना। तब ओकरा हम बहुत समझाए, तब जाके वो कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच।